जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम 3 लेक्चर में गांधी युग को आपको बताए हैं और तीनों लेक्चर आप देख लिए होंगे उम्मीद है, जिसमें से मेरा प्रथम टेस्ट सीरीज है ये। और प्रथम टेस्ट सीरीज जब तक देखिए लेक्चर का वैल्यू तभी होता है जब आप टेस्ट करते हैं और टेस्ट सीरीज को देखते हैं और इसके एक्सप्लेन को देखते हैं, तभी जाकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाते हैं। पहला स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब किए थे। तो मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने सेवाग्राम की ही स्थापना 1915 में ही किए थे। 1915 में ही वापस आए थे वो, और 1916 में उसी को मतलब साबरमती आश्रम बना दिए थे। मतलब साबरमती नदी के निकट ले जाकर के 1916 में उसका साबरमती आश्रम बना दिए थे। तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप ये देख रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर ए है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अब हम बात करें दूसरी क्वेश्चन का। क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा तभी जाके जवाब दे पाइएगा लेक्चर सुनने के बाद भी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि गांधी जी प्रथम बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे। ये नहीं बोला है कि गांधी जी प्रथम बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, क्योंकि वो एक ही बार किए हैं बेलगांव अधिवेशन का, जो कि यहाँ आंसर बेलगांव नहीं होगा। यहाँ पे कोलकाता अधिवेशन में वो 1901 में भाग लिए थे, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज किया होगा, ये देख लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने भाग पहली बार लिए थे। हालांकि अध्यक्षता की बात का होता तो यहाँ पे आंसर हो जाता बेलगांव अधिवेशन, क्योंकि एक ही बार वो अध्यक्षता किए हैं बेलगांव कर्नाटक में, जो कि मैं लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी किस अधिवेशन में बोले थे कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तो मेरे ख्याल से ये आसानी से आप टिक लगा दिए होंगे। ये कराची अधिवेशन है, जो कि ये दिख रहा है आपका ऑप्शन सी है। कराची अधिवेशन में वो बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। क्यों बोले थे? क्योंकि वह भगत सिंह के बारे में विरोध चल रहा था, उनको मतलब भगत सिंह को फांसी के लिए वो बचा नहीं पाए थे, तो उनके ऊपर अटैक होने वाला था, तो इसीलिए बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद। तो मेरे ख्याल से ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपको ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किस मुकदमे में के लिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, किसके मुकदमे के लिए गए थे, तो मतलब किसके पैरवी में गए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले है, NG रंगा है और दादा अब्दुल्ला है। तो दादा साहब अब्दुल्ला के पैरवी में गए थे। इसका आंसर एक्यूरेट आपका सी हो जाएगा, जो कि आप यहाँ सी पर देख लीजिए, ये आपका सी आंसर सही है। अब हम पांचवी क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवी क्वेश्चन में है आपका, पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी रचना गांधी जी की है। तो जैसा कि आप लोग को देख रहे हैं, ऑप्शन ए में हिंद स्वराज है, दूसरा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, और दो सभी लिखा हुआ है। इसका मतलब दो ही ऑप्शन है इसमें, तो दोनों के दोनों ए और बी दोनों ही उन्हीं की रचना है, ठीक है। ये पूछा जाता है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा कौन है, तो आत्मकथा उनका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, और यही हिंद स्वराज जो है उनकी ही रचना है। ध्यान रखेंगे दोनों उन्हीं की रचना है, इसलिए यहाँ भी आंसर एक्यूरेट आपका सी हो जाएगा, सी। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि 3 कट्ठा पत्ती क्या था। तो ये सबको पता होगा कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की खेती को 3 कट्ठा पत्ती का। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए में 3/17 लिखा है, गलत है। 3/10 लिखा है, गलत है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर आंसर होता 3/20, तो वहाँ 3 कट्ठा पत्ती नील के खेती से संबंधित था, जो कि मैंने बताया था कि बिहार के लोग परेशान थे। चंपारण में सत्याग्रह भी इसी के चलते महात्मा गांधी जी चलाए थे और जीत भी हासिल किए थे। तो ये बात आपको ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे बोला है कि कौन कूट गलत है, गलत कूट को ढूंढना है। तो यहाँ पे पहला दिया है कि 1904 में कांग्रेस की दूसरी विभाजन। तो ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस की दूसरी विभाजन 1904 में नहीं हुआ था। 1918 में दूसरी विभाजन हुआ था कांग्रेस को, ये ध्यान रखेंगे कि 1918 में कांग्रेस की दूसरी विभाजन हुआ था। और 1916 में नरम दल और गरम दल का मिलना। तो हाँ, नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ 1916 के अधिवेशन में मिल गए थे, जिसमें गांधी जी से और राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुई थी। तो 2 ऑप्शन सही है और एक गलत है। आपको आंसर होता गलत कौन है, तो आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर यहाँ पे ए वाला आंसर सही होगा, ठीक है।
लगातार कहने का मतलब आपका आंसर गलत वाला ढूंढना है, ना कि सही वाला। सही वाला मैंने बता दिया। अब आप 8 नंबर में आप देख लीजिए कि 8 नंबर में क्या कहा गया। कौन कूट सही है। अब कौन कूट सही है तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कूट सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है हरिजन। हरिजन 1919 में ईस्वी में दिया हुआ है। यंग इंडिया 1932 में दिया हुआ है। और इंडियन ओपिनियन दिया हुआ है 1903 में। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में बताया है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडियन ओपिनियन जो है 1903 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में थे। तो ये बात सही है। बाद बाकी बात करें हरिजन की, तो हरिजन 1932 में लिखा गया है और यंग इंडिया 1919 में लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी ध्यान रखेंगे क्योंकि डेट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन सही है, तो सही मिलान आपको दिख रहा है, सी ऑप्शन सही है। तो आई होप आप लोग अच्छा से आंसर किए होंगे, मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर आपने लेक्चर सही से नहीं देखा होगा तो मे भी आप कंफ्यूज किए होंगे, ये हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब हम आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा है, किसके विरोधी में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में, मतलब किसके विरोध में, विरोधी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ किसके विरोध में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि साइमन कमीशन 1927 में बना था और 1928 में भारत में आगमन हुआ था। तो इसी आगमन के विरोध में काले झंडा दिखाने के लिए मतलब विरोध किए थे, जिसमें आपको पता है साइमन कमीशन के विरोध में ही लाठीचार्ज करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये लाहौर में विरोध कर रहे थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन इसका एक्यूरेट आंसर, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, आपका अगली क्वेश्चन 10 है। 10 क्वेश्चन में आप देखिए सही कूट मिलान करें। सही कूट मिलान करना है तो यहाँ पे लिखा है भगत सिंह की फांसी 1925। तो भगत सिंह की फांसी, भगत सिंह के साथ 3 व्यक्ति को फांसी मिला था 1925 में नहीं, 1931 में, 23 मार्च 1931 को मिला था। तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला लिखा है काकोरी कांड 1931 जो कि 1925 में हुआ था, 8 अगस्त 1925 में, ये भी गलत है। और HSRA की स्थापना 1928 में। तो HSRA की स्थापना 1928 में हुई थी। हालांकि इससे पहले इसका नाम HRA था जो कि भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, सचिन सन्याल भी उस समय स्थापना में थे। तो ये ध्यान कर लेंगे कि 1928 वाला ये सही हो जाएगा। आंसर सी आपका एकदम एक्यूरेट सही आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये बात को आपको ध्यान रहना चाहिए कि HRA ही HSRA बना है, ठीक है। और ये क्रांतिकारी दल था जो क्रांतिकारी लोग भाग लिया करते थे, मैंने बताया था। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये चीज़ को शायद लेक्चर में आप नहीं सुने होंगे, क्योंकि लेक्चर में मैं बोल नहीं पाया, मैं लेक्चर भी सुना हूँ जो कि लेक्चर में इस चीज़ों को हमने आपको बताया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नया था, तो ये ध्यान कर लीजिए कि दिल्ली चलो का नारा अगर पूछा जाता है तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन है, लेकिन यहाँ पे नारा नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो दूसरा नाम व्यक्ति सत्याग्रह, यहाँ सी ऑप्शन सही है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दूसरा, ये इसका जो है ना दूसरा। लेकिन अगर यही पूछता कि महात्मा गांधी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस, और किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए गए थे। तो ये बात भी आप ध्यान कर लेंगे। थोड़ा एक्सप्लेनेशन का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेना जरूरी होता है। अब आप देख लीजिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान गांधी जी दिए थे। मतलब गांधी जी के द्वारा दिए गए थे, ये बात तो आपको स्पष्ट हो गया। लेकिन किस आंदोलन के द्वारा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी करो या मरो के नारा दिए थे, या तो करो या तो मरो। इस तरह की बात भारत छोड़ो आंदोलन में बोला गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो गांधी जी जब मरे थे, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी को शूट कर दिया गया था 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो जब वो मरे थे तो जवाहरलाल नेहरू के जीवन में बड़ा खला था, जिसके कारण वो बोल दिए थे, जेएल नेहरू बोले थे कि अब हमारे जीवन से क्या चला गया है, प्रकाश चला गया। काफ़ी मानते थे उनको, इसीलिए ऐसा बोले थे।
अब अगला अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी से ध्यान होगा कि गांधी इरविन समझौता होने का क्या कारण था, क्योंकि आपको पता है कि 14 सूत्री मांग, मैंने कई बार बताया था कि 14 सूत्री मांग पर अड़े थे इधर आंदोलनकारी लोग, जिसमें असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले ही 14 सूत्री की मांग की गई थी और आंदोलन चलाया गया था। तो उसी बीच में गांधी और इरविन के बीच समझौता हो जाता है, उसी का नाम गांधी इरविन पैक्ट है। और ये गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, मेरे ख्याल से आपको ये याद होगा, और ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि घटनाक्रम के अनुसार कौन सत्य है, मतलब स्थापना के हिसाब से कौन सत्य है। तो स्थापना के हिसाब से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर टॉल्स्टॉय फॉर्म दिया है, फिनिक्स फॉर्म सत्याग्रह आश्रम दिया है, और सत्याग्रह फिनिक्स सत्याग्रह आश्रम दिया हुआ है। उसके बाद है फिनिक्स फॉर्म और टॉल्स्टॉय फॉर्म है। उसके बाद आपका है टॉल्स्टॉय फॉर्म है और फिनिक्स फॉर्म है और सत्याग्रह आश्रम है। तो ये तो आपको पता है कि सत्याग्रह आश्रम इसमें से सबसे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में पहले हुआ था, तो ये दो काम जो है दक्षिण अफ्रीका में हुए थे। तो इसका मतलब है कि ये आपका ये सत्याग्रह आश्रम वाला बी आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आपके पास बच रहे हैं ए और सी, और ना तो ये सही है ना तो सी सही है। इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही सही नहीं है, क्योंकि फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ था, गांधी जी ने किए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या क्वेश्चन सेटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले फिनिक्स आश्रम हुआ था, उसके बाद टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई थी और 10 में, और उसके बाद सत्याग्रह आश्रम जो है ना 1915 में हुआ था। तो आप डेट लिख लीजिए, डेट लिख लेंगे कि फिनिक्स आश्रम 1904, टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910 और सत्याग्रह आश्रम 1915। तो मेरे ख्याल से ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आपको डेट ध्यान रहेगा तो कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17। 16 क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 16 क्वेश्चन नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आगमन कब हुआ। तो भारत आगमन किसका, गांधी जी का। यहाँ पे होगा गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ। तो जैसा कि हम पहले ही क्वेश्चन में बताएं कि 1915 में भारत आगमन हुआ था, अर्थात दक्षिण अफ्रीका से पूर्णतः वो आ गए थे, इसीलिए ऐसा हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं भारत आगमन ये गांधी जी का पूछा है, क्योंकि गांधी युग पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी का आगमन तो 1915 में हुआ था उनका आगमन, जिस समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना उन्होंने किए थे। ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बने थे। तो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी जो है 1922 में बने थे। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष 1922 में बने थे, ये ध्यान कर लेंगे कि महात्मा गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बने थे, 1922 में। महात्मा गांधी जी का अपना धरती पर सत्याग्रह प्रथम प्रयोग कब किए गए थे। तो अपना धरती का मतलब भारत में, तो ऐसे 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने पहली बार किया था, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। और 1917 में मतलब चंपारण में किए थे, तो अपनी धरती तो चंपारण ही हुआ ना। आंसर इसका हो जाएगा क्या, सी, सॉरी ए, क्या हो जाएगा ए। 1906 में सत्याग्रह हुआ था, लेकिन अपनी धरती पर नहीं, वो तो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हुई थी, तो अपनी धरती थोड़ी हो माना जाएगा। तो यहीं पे कंफ्यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बच्चा इसी चीज को नहीं देखता है और कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन वही होता है, बशर्ते हमको पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि हम जल्दीबाजी में होते हैं, जानते हैं, तो जानते हुए जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है कि गलत कूट ढूंढना है। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका की वापसी, ये तो आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका से वो वापसी आए हैं। 1924 में प्रथम अधिवेशन में शामिल और 1901 में प्रथम अधिवेशन में शामिल। तो प्रथम अधिवेशन में शामिल की बात मैंने पहले कर चुका हूँ कि 1901 में ही शामिल हुए थे। 1924 में वो अध्यक्षता किए थे, क्या किए थे, शामिल नहीं हुए थे बल्कि अध्यक्षता किए थे। शामिल तो उससे पहले 1901 में ही कोलकाता अधिवेशन में हो गए थे। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे सही नहीं बल्कि गलत को ढूंढना है। तो गलत आपका बी है, गलत आपका बी है, क्योंकि शामिल की बात बोल रहा है, तो गलत बी है, आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार सत्य प्राप्ति के मार्ग है। तो गांधी जी मतलब सत्य प्राप्ति किस मार्ग से करना चाह रहे हैं। तो अहिंसा के माध्यम से वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, अहिंसा के माध्यम से। तो आप इस ध्यान रखेंगे, हिंसा नकारात्मक चीज होता है और अहिंसा सकारात्मक चीज होता है। तो ये बात ध्यान है, बहुत बच्चा में इसमें कंफ्यूजन होता है कि अहिंसा होगा कि हिंसा। तो याद रखिएगा, नकारात्मक चीज कौन है, हिंसा। हिंसा करना यानी किसी पर धावा बोलना, किसी का कत्ल करना हिंसा करना होता है।
लेकिन अहिंसा करना का मतलब किसी से प्रेम से वार्ताव करना अहिंसा। तो गांधी जी का ये सर्वोत्तम मार्ग रहा है आपको अहिंसा, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि किसके नेतृत्व में महात्मा गांधी जी नहीं किए थे, मतलब कौन से चीज़ों का नेतृत्व उन्होंने नहीं किया था। यहाँ पे बोला है कि खिलाफत आंदोलन तो किए थे उन्होंने, बेलगांव के अधिवेशन का नेतृत्व किए थे उन्होंने। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों किए हैं तो कोई यहाँ हो जाएगा कोई नहीं, आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है। तो वही माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अभी हम बताए हैं, तो ये महात्मा गांधी का होगा। तो यहाँ पर भी कोई नहीं दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद है, मोहनदास भागवत है। तो मोहनदास करमचंद गांधी होता तो वहाँ पे हो जाता, लेकिन याद रखिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका, ठीक है। अब है गांधी जी की प्रथम जन आंदोलन। अब यहाँ पूछा जाता है तो गांधी जी, हालांकि गांधी जी आंदोलन तो मतलब दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू कर दिए थे, लेकिन चंपारण में भी सत्याग्रह हुई थी। लेकिन जन आंदोलन की अगर बात करें तो पूरा पब्लिसिटी में भाग, मतलब पूरे पब्लिक भाग किस आंदोलन से लेने लगा है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, सॉरी, असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग, 1920 का असहयोग आंदोलन जो है ना प्रथम जन आंदोलन है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर गांधी जी गए थे, मतलब किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे, ये बोला गया। तो प्रथम गोल सम्मेलन में नहीं गए थे, बल्कि द्वितीय गोल सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए थे। बाद बाकी कांग्रेस किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, ये ध्यान रख लेंगे। तो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बार बार देखने को मिलेगा। थैंक यू, लविंग योर वीडियो।